औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं सैयद ताहिर और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो कहना था कि नए आने वाले व्यूअर्स जो हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर लें। स्टूडेंट्स, आज हम इंशाअल्लाह ताला हमारा लास्ट लेक्चर है आर्टिकल्स पे, यानी हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कर रहे हैं। आपको पता है इससे पहले हमने नाउन का चैप्टर कंप्लीट कर लिया था, फिर प्रोनाउन का, और आज इंशाअल्लाह ताला हमारा आर्टिकल्स का जो चैप्टर है वो मुकम्मल हो जाएगा। तो आज हमारा लास्ट लेक्चर है आर्टिकल्स पे। ये रूल है, एंड के ज़रिए मिलाए गए दो कॉमन नाउन्स एक ही चीज़ के लिए बोले जाएं तो सिर्फ पहले नाउन के साथ आर्टिकल लगेगा। यानी अगर वो एक ही चीज़ की तरफ इशारा करते हैं, एक ही चीज़ के लिए बोल रहे हैं, तो सिर्फ पहले नाउन के साथ आर्टिकल लगेगा। अगर वो दोनों अलग अलग चीज़ों की तरफ इशारा करें तो दोनों के साथ आर्टिकल लगेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, द हार्स एंड कैरिज इज़ रेडी, ये करेक्ट है, ये सेंटेंस करेक्ट है। पहले हमने बस आर्टिकल लगाया है क्योंकि एक ही चीज़ की तरफ इशारा कर रहे हैं। द हार्स एंड कैरिज इज़ रेडी। नेक्स्ट है, ए रेड एंड ब्लू पेंसिल इज़ लाइंग ऑन द टेबल, ये भी करेक्ट है। क्यों? ये एक ही बाल पॉइंट है, एक ही पेंसिल है जिसके दो कलर हैं, रेड भी कलर है और ब्लू भी कलर है, तो इसलिए यहाँ पे फिर हमने सिर्फ पहली बार आर्टिकल लगाया है, ए रेड एंड ब्लू पेंसिल। यानी इसका मतलब ये है कि पेंसिल एक ही है, उसके दो कलर हैं, रेड भी और ब्लू भी, तो सिर्फ पहली बार आर्टिकल लगेगा। ए रेड एंड ब्लू पेंसिल इज लाइंग ऑन द टेबल। नेक्स्ट एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स, ए रेड एंड ए ब्लू पेंसिल। अब जब हमने दो आर्टिकल लगा दिए तो याद रखें ये दो सेपरेट पेंसिल्स हैं, दो पेंसिल्स हैं, दोनों सेपरेट हैं, इसलिए हमने एक का कलर रेड है, एक का ब्लू है, इसलिए हमने फिर दोनों के साथ आर्टिकल लगाया है, ए रेड एंड ए ब्लू पेंसिल। जब दो पेंसिल हैं तो आपको पता है आगे हेल्पिंग वर्ब जो है वो प्लूरल आएगा, ए रेड एंड ब्लू पेंसिल, ए ब्लू पेंसिल आर लाइंग ऑन द टेबल। यकीनन आपको समझ आ गई होगी इस रूल की भी। नेक्स्ट है, वी यूज़ इंडेफिनेट आर्टिकल्स इन ए नंबर ऑफ फ्रेजेस, यानी बेशुमार फ्रेजेस से पहले भी हम इंडेफिनेट आर्टिकल ए या एन लगाते हैं। फॉर एग्जांपल, इट इज़ ए पिटी, इट इज़ ए पिटी, इससे पहले हम ए पिटी, इट इज़ ए पिटी। नेक्स्ट, एज ए रूल, आपने कई बार स्पोकन इंग्लिश में भी यूज़ किया होगा, एज ए रूल दिस इज़ इलीगल प्रैक्टिस, दिस इज लीगल प्रैक्टिस। एज रूल नहीं हम कहते, एज ए रूल, इंडेफिनेट आर्टिकल हम यूज करते हैं, एज ए रूल। नेक्स्ट है, ऑल ऑफ ए सडन, ये आपने जिंदगी में पढ़ा भी होगा, लिखा भी होगा और बोला भी होगा। ऑल ऑफ सडन नहीं, ऑल ऑफ ए सडन, अचानक। तो यहाँ पे भी हम क्या फ्रेज से पहले क्या लगाया, इस फ्रेज में भी आर्टिकल। नेक्स्ट है, इट इज ए शेम टू डू दैट, ये करना शर्म की बात है, ए शेम। तो इस तरह के फ्रेजेस में भी हम इंडेफिनिट आर्टिकल लगाते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट है, बिफोर ए नाउन इन अपोजिशन व्हेन द थिंग आर पर्सन इज अस्यूम्ड टू बी अनफेमिलियर। फॉर एग्जांपल, ब्लैक कॉमा एन इंग्लिश पोएट। अब यहाँ पे हमें ये है कि ये सारे लोग तो नहीं ब्लैक को जानते, तो हमने क्या किया, ब्लैक कॉमा एन इंग्लिश पोएट आर्टिकल यूज़ किया है। इसी तरह नेक्स्ट है, पैराडाइज लॉस्ट। अब सारे लोगों को तो नहीं पता कि पैराडाइज लॉस्ट क्या है, पैराडाइज लॉस्ट किसी जगह का नाम है या पोएम का नाम है या प्ले है या ड्रामा है या बुक है, तो लिहाजा ये सारे तो फेमिलियर नहीं है इसके साथ, तो लिहाजा पैराडाइज लॉस्ट कामा ए पोएम बाय मिल्टन। स्टूडेंट्स, अब मैंने ये करेक्शन ऑफ एरर्स का टेस्ट लिखा है। याद रखें जितने मैंने आपको रूल्स आर्टिकल्स के चैप्टर में समझाए हैं उन सब की एक तो इधर रिवीजन हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। पहले मैं ऊपर इनकरेक्ट सेंटेंस लिखूंगा, फिर आपको उसकी रीज़न बताऊंगा, फिर उसकी करेक्शन मैं आपको बताऊंगा। और साथ ये भी स्टूडेंट्स याद रखें कि यही आर्टिकल्स के चैप्टर में से द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल्स हैं जो कंपटीशन के एग्जाम्स में 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है करेक्शन ऑफ एरर्स का, और बाकी भी डिग्री क्लासेस में 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट सेंटेंस है, एन आयरन इज़ यूजफुल मेटल, ये इनकरेक्ट सेंटेंस है। मैंने आपको रूल्स में समझाया था कि धातु के साथ कोई आर्टिकल नहीं लगता, एक ये बात बताई थी।
हाँ, साथ मैंने आपको ये समझाया था कि किसी ख़ास इलाके की दात की कोई खूबी या खामी बतानी हो तो फिर हम धातु के साथ आर्टिकल लगा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं गोल्ड इज़ ए मेटल, दुरुस्त है जुमला। लेकिन जब हमने किसी ख़ास इलाके की गोल्ड की खूबी या खामी बतानी है तो फिर हम साथ दी लगाएंगे। द गोल्ड ऑफ सवात इज़ प्योर। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे दा लगेगा, यहाँ पे अब आर्टिकल लगेगा। द गोल्ड ऑफ सऊदी अरेबिया इज़ प्योर, अदरवाइज धातु के साथ कोई आर्टिकल नहीं लगता। तो फिर इस सेंटेंस की करेक्शन क्या होगी? आयरन इज़ ए यूजफुल मेटल। दूसरा सेंटेंस है ही इज़ ए SDO, ये इनकरेक्ट सेंटेंस है। मैंने आपको रूल्स में समझाया था स्टूडेंट्स लास्ट लेक्चर्स में कि जब भी वावल साउंड आए तो वावल साउंड से पहले हम क्या करते हैं? एन लगाते हैं। वावल साउंड से पहले एन। तो करेक्शन क्या होगी? ही इज़ एन SDO। और साथ में मैंने आपको ये भी बताया था किसी शख्स का ओहदा या डिग्री ज़ाहिर करने के लिए हम ए या एन लगाते हैं, लेकिन वावल साउंड से पहले एन लगाएंगे। नेक्स्ट है इंडस इज़ लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पाकिस्तान। ये इनकरेक्ट सेंटेंस है स्टूडेंट्स। इस सेंटेंस में दो गलतियाँ हैं। एक तो यह है कि दरियाओं या समुद्रों के नाम से पहले हम क्या लगाते हैं? दा लगाते हैं। और दूसरा ये है कि सुपरलेटिव डिग्री जो है, थर्ड डिग्री, इससे पहले भी हम दा लगाते हैं। तो इसमें दो गलतियां हैं। करेक्शन फिर क्या होगी? द इंडस इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पाकिस्तान, के दरियाए सिंध पाकिस्तान का सबसे बड़ा दरिया है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स ए डियर रन्स फास्टर देन ए हॉर्स। ये भी इनकरेक्ट सेंटेंस है। ये मैंने आपको रूल समझाया था कि जानवरों और परिंदों के लिए जब वाहिद इसमें आम मजमूई तौर पर पूरी नस्ल के लिए बोला जाए, पूरी नस्ल की नुमाइंदगी करे, तो उससे पहले फिर हम क्या करते हैं? दी लगाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने आपको रूल्स में समझाया था कि द डॉग इज़ ए फेथफुल एनिमल। अब यहाँ पे डॉग जो है पूरी नस्ल की नुमाइंदगी कर रहा है कि जहाँ का भी डॉग है वो फेथफुल है, तो लिहाजा उसके साथ दा आएगा। तो स्टूडेंट्स फिर यहाँ पे भी दा आएगा, क्योंकि कोई भी हिरन है, कोई भी डियर है, वो हॉर्स से, किसी भी घोड़े से हमेशा तेज़ ही दौड़ता है। तो फिर यहाँ पे द डियर रन्स फास्टर देन द हॉर्स। ये दोनों अपने अपने पूरे ग्रुप की नुमाइंदगी कर रहे हैं, पूरी जमात की नुमाइंदगी कर रहे हैं, पूरी नस्ल की नुमाइंदगी कर रहे हैं। द डियर अपनी पूरी जमात की नुमाइंदगी कर रहे हैं और द हॉर्स अपनी पूरी जमात की नुमाइंदगी कर रहा है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट पॉइंट है ही इज़ क्लेवरर ऑफ टू ब्रदर्स। ये मैंने आपको रूल समझाया था कि जब दूसरी डिग्री दैन के बगैर इस्तेमाल हो तो याद रखें हमेशा उससे पहले दी आएगा। एक तो होता है कि हम दैन लगाते हैं, ही इज़ टॉलर दैन आई, वो मुझसे लंबा है, यहाँ पे हमने दैन लगाया। लेकिन दैन के बगैर जब दूसरी डिग्री इस्तेमाल होगी तो हम दी लगाएंगे। करेक्शन क्या होगी? ही इज़ दी क्लेवरर ऑफ दी टू ब्रदर्स। और नेक्स्ट है स्टूडेंट्स द मैन इज़ मार्टल। ये मैंने आपको बताया था कि जब मैन और वूमेन को मजमूई तौर पर पूरी जमात के लिए या ग्रुप की नुमाइंदगी करने के लिए बोला जाए तो उसके साथ कोई आर्टिकल भी नहीं लगता, तो लिहाजा इसकी फिर करेक्शन होगी मैन इज़ मार्टल। स्टूडेंट्स नेक्स्ट सेंटेंस है मुस्लिम्स रीड होली कुरान। ये भी इनकरेक्ट सेंटेंस है और इसमें भी दो गलतियाँ याद रखें, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि कौमों के नाम से पहले भी दी लगता है, द हिंदूज द मुस्लिम्स, एक गलती। दूसरा मैंने आपको बताया था कि मुकद्दस और मशहूर किताबों के नाम से पहले भी द लगता है, द होली कुरान, द बाइबल। तो फिर करेक्शन क्या होगी? द मुस्लिम्स रीड द होली कुरान, ये करेक्शन होगी। नेक्स्ट सेंटेंस है ए रेड एंड ए वाइट को इज़ ग्रेजिंग। अब स्टूडेंट्स चूँकि इसका मतलब है दो बार आर्टिकल यूज़ हुआ है, ए रेड एंड ए वाइट को, इसका मतलब है दो गाय हैं। तो फिर क्या होगा? ए रेड एंड ए वाइट को आर ग्रेजिंग, दो गाय हैं। हाँ, अगर एक ही गाय होती जिसके दो कलर होते तो फिर हमने दूसरी बार आर्टिकल हरगिज़ नहीं लगाना था, फिर होना था ए रेड एंड वाइट को इज़ ग्रेजिंग, फिर जुमला दुरुस्त होना था। तो नेक्स्ट सेंटेंस है सन राइजेज इन ईस्ट एवरी डे। इसमें भी दो गलतियां हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था जितने भी अजराम फल्की हैं उनके साथ हम दी लगाते हैं, द स्काई, द स्टार्स, दी प्लानट्स, दी सन, द मून। तो लिहाजा एक तो इधर सन के साथ दिया गया और दूसरा डायरेक्शंस के साथ द ईस्ट, द वेस्ट, द साउथ, इनके साथ भी हम दी लगाएंगे। तो करेक्शन फिर क्या होगी? द सन राइजेज इन द ईस्ट एवरी डे।
स्टूडेंट्स नेक्स्ट सेंटेंस है द फादर टोल्ड मी दिस स्टोरी। यार के फादर और मदर के साथ कभी भी आर्टिकल नहीं आएगा, फादर और मदर के साथ कभी भी आर्टिकल नहीं आएगा। तो करेक्शन होगी फादर टोल्ड मी दिस न्यूज़। और नेक्स्ट है डोंट मेक नॉइज। ये मैंने आपसे कहा था कि अहले ज़बान जो हैं वो नॉइज़ को काउंटेबल नाउन भी कंसीडर करते हैं, लिहाजा इसके साथ ए लगेगा, डोंट मेक ए नॉइज। और नेक्स्ट सेंटेंस है द इंग्लिश इज़ एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। यार के ज़बानों के साथ हम दी हरगिज़ नहीं लगाते, स्पेशली जब उनके साथ लैंग्वेज लफ्ज़ आ जाए। तो फिर क्या होगी करेक्शन, इंग्लिश इज़ एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। और नेक्स्ट है द बोथ ब्रदर्स आर ऑनेस्ट। स्टूडेंट्स याद रखें दोनों की इंग्लिश जो है द बोथ नहीं होती, बोथ द होती है, पहले बोथ आएगा, बोथ द ब्रदर्स आर ऑनेस्ट। स्टूडेंट्स नेक्स्ट है ऑल बॉयज आर प्लेइंग। अब ये इनकरेक्ट सेंटेंस है क्योंकि इसका मतलब है कि दुनिया के तमाम लड़के खेल रहे हैं, जबकि हम मखसूस जमात की, मखसूस ग्रुप की बात कर रहे हैं, मखसूस लड़कों की जो हमारी नज़र के सामने खेल रहे हैं उनकी बात कर रहे हैं। तो क्या होगा, ऑल दी बॉयज आर प्लेइंग। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स दिस इज़ ए मैन हु हेल्प्ड मी। यहाँ पे मखसूस इंसान की तरफ इशारा हो रहा है कि ये वो आदमी है जिसने मेरी मदद की, तो ये फिर दिस इज़ द मैन आएगा, दिस इज़ द मैन हु हेल्प्ड मी। नेक्स्ट है द वर्च्यू इज़ इट्स ओन रिवार्ड। स्टूडेंट्स आपको पता है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले हम हरगिज़ कोई आर्टिकल नहीं लगाते, तो करेक्शन होगी वर्च्यू इज़ इट्स ओन रिवार्ड। और नेक्स्ट है सिंगिंग ऑफ दैट मैन वाज वेरी गुड। स्टूडेंट्स यहाँ पे सिंगिंग को मखसूस किया गया है, तो लिहाजा द सिंगिंग आएगा, द सिंगिंग ऑफ दैट मैन वाज वेरी गुड। और नेक्स्ट है पाकिस्तानीज आर सिंसियर पीपल। यहाँ पे भी मखसूस जमात की बात हो रही है, तो दी पाकिस्तानीज आएगा, दी पाकिस्तानीज आर सिंसियर पीपल। और नेक्स्ट है हामिद इज़ ए मैन ऑफ ए फ्यू वर्ड्स। स्टूडेंट्स याद रखें जो ईडियम्स होते हैं, जो मुहावरे होते हैं, इनमें हम हरगिज़ रद्दोबदल नहीं कर सकते। तो ए मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स होता है, ए मैन ऑफ ए फ्यू वर्ड्स नहीं होता। तो ए मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स का मतलब होता है उर्दू में कम गो आदमी, जो बहुत कम बातें करता है। तो फिर इसकी करेक्शन क्या होगी, हामिद इज़ ए मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स। तो स्टूडेंट्स आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारा आर्टिकल्स का चैप्टर ख़त्म हो गया है। उम्मीद है तमाम के तमाम रूल्स अच्छी तरह आपने ज़हन नशीन कर लिए होंगे। आपने इनकी प्रैक्टिस जारी रखनी है, कभी भी इनको भूलने नहीं देना। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है आपने। अल्लाह हाफिज़।